तो आइए आज क्लास 10th के संस्कृत विषय पर हम बातें करते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मेरे साथ 5 से 7 मिनट तक आपको बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आज हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि सभी के सभी 2 अंक वाला है। आपको पता है कि प्रत्येक बार संस्कृत के एग्जाम में 16 अंक का ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इन 5 को बारी बारी से समझते हैं। आपको सिर्फ सुनना है। पहला प्रश्न है, मूर्ख किसे कहा गया है? अगर आप किताब का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि नीति शुल्क का एक पाठ है, वहां से ये प्रश्न को लिया गया है। वहां पे मूर्ख किसे कहा गया था? तो मूर्ख वैसे लोगों को कहा गया है जो बिना बात का बहुत बोलता है और बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाता है या फिर अविश्वासी पर विश्वास करता है। समझ आ गया? फिर से सुन लीजिए, मूर्ख किसे कहा गया है? तो मूर्ख वैसे लोगों को कहा गया है जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना बात का बहुत बोलता है या फिर अविश्वासी पर विश्वास करता है। ऐसे लोग को मूर्ख कहा गया है और मनुष्यों में गिरा हुआ कहा गया है। याद रखिए। चलिए, दो नंबर में प्रश्न है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम पीछे पूछा गया है ऐसे प्रश्न, आपको याद रखना है। हम बोलते जाएंगे, आपको नोट करते जाना है। 4-5 लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको 2 अंक। चलिए, एक तो आप गोलघर जानते हैं, पटना में एक गोलघर है, दूसरा महावीर मंदिर है और एक जैविक उद्यान है, एक सचिवालय है और बोल सकते हैं कि तारामंडल है। क्लियर? इतना काफ़ी है। फिर से एक बार बोल देते हैं, गोलघर, महावीर मंदिर, संग्रहालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, ये सब आपको लिख देना है। ठीक है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तीसरा, पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये नगर जो है ना महानगर होगा। आपको ऐसे लिखना है कि भगवान बुद्ध ने जो है ना पाटलिग्राम के बारे में ऐसा भविष्यवाणी की थी कि पाटलिग्राम आगे चलकर ये महानगर होगा, लेकिन मार झगड़ा, लड़ाई या फिर बोलिए आग लगी या फिर बाढ़ जैसी समस्याओं से घिरा रहेगा। क्या कहा था? ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध ने ये भविष्यवाणी की थी पाटलिग्राम को लेकर के, ये नगर आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े से घिरे रहेगा, साथ ही साथ आग लगी और बाढ़ पीड़ितों से घिरा रहेगा। किसके बारे में ऐसा भविष्यवाणी की थी? पाटलिग्राम के बारे में। ठीक है, चलिए, समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नरक के कितने द्वार है? आपको पता होगा नरक के 3 द्वार है, नहीं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इतना सा ही लिखना है। आपको ध्यान देना है, एग्जाम में ज्यादा होशियारी दिखाने का काम नहीं करना है। जितना पूछे उतने लिखना है, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, नरक के कितने द्वार है? तो आंसर लिखना है, नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? तो नाम लिखना है, काम, क्रोध और लोभ। आइए अंतिम क्वेश्चन को समझते हैं। चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखे। आपको अगर कहानी याद होगा आलस्य कथावला, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे आलस्य कथावला कहानी, तो उसमें 4 आलसी की चर्चा की गई है। चारों आलसी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। कब? जब वीरेश्वर द्वारा आलसालय में आग लगाई जाती है। अगर आपको कहानी नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, हम किसी वीडियो में कहानी को भी बता देंगे। ठीक है, आइए, चारों आलसियों के बारे में क्या वार्तालाप होता है? आग लग गई है आलसालय में और जितने भी धूर्त आलसी थे सब भाग गया था। और ये चारों आलसी, जो ओरिजिनल आलसी था, ये 4 आलसी कंबल तान के अंदर सोया था। जिसमें से पहला आलसी क्या बोलता है? पहला आलसी बोलता है कि ये शोरगुल किस चीज का है? आपको यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखें। कैसे लिखना है? पहला आलसी, ऐसे लिखना, पहला आलसी, पहला आलसी। पहला आलसी जो बोला वो लिख देना उधर। पहला आलसी क्या बोलता है कि यह शोरगुल किस चीज का हो रहा है? क्लियर ना? ये पहला आलसी बोलता है। फिर लिखना है दूसरा आलसी। दूसरा आलसी के बारे में आपको लिखना है। दूसरा आलसी ये बोल रहा है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। दूसरे आलसी के बारे में क्या लिखिएगा? लगता है इस घर में आग लग गया है। फिर लिखना आपको तीसरा आलसी, इसी तरह लिखना है। फिर लिखना तीसरा आलसी, तीसरा आलसी। तीसरा आलसी क्या बोलता है? तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि भीगा हुआ चादर या कंबल मेरे शरीर पे रख दे। क्या बोला? तीसरा क्या बोला? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है यहाँ जो कोई भीगा हुआ कंबल मेरे शरीर पे रख दे।
बड़ा ठंडक महसूस करेगा ना। चलिए, चौथा आंशी सबसे खतरनाक है। इन्होंने क्या कहा, इसने कहा कि अरे बचा लो, बचा लो मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला। अरे बचा लो, तुम सब चुप नहीं रह सकते, ऐसा बोलता है कि तुम सब चुप नहीं रह सकते, चुपचाप सुतो। ठीक है, ये चौथा आलसी बोल रहा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला आलसी क्या बोला, पहला आलसी बोला कि ये शोरगुल किस चीज का है। दूसरा आलसी बोलता है लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भीगा हुआ कंबल शरीर पर रख दे। चौथा आलसी बोलता है कि अरे बचा लो, अत्यधिक बोलने वाले, चुपचाप सो नहीं सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है